नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के जो पॉइंट हमारा है, जिसका नाम है जिस पॉइंट का मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि उच्चतम और निम्नतम के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले हमने आपको वर्किंग रूल्स के बारे में समझाया था, ठीक है। वर्किंग रूल्स के बारे में समझाया था। उस वर्किंग रूल्स में हमने चौथा स्टेप में ये समझाया था आपको कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं बढ़िया तरीके से और बढ़ते अपने नोट्स की तरफ, ठीक ना। तो पहला हमारा क्या है, उच्चतम और निम्नतम, यानी कि उच्चतम और निम्नतम। निम्नतम, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा, ये एम है, ध्यान दीजिएगा, एम ए है। मैक्सिमा और मिनिमा, ये हमारा होता क्या है, इसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा समझाया था, ज्यादा नहीं समझाया था बट थोड़ा सा समझाया था। चलिए उसके बारे में मैं समझ लेता हूँ, मैंने आपको ये क्या समझाया था। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछली वर्किंग रूल्स में हमने आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में थोड़ा सा समझाया था, वो क्या था, ठीक है ना। वो था जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से एक बिंदु बनाई थी, तो एक बिंदु ऊपर जाती है तो एक नीचे आती है, फिर एक ऊपर जाती है तो एक नीचे आती है, फिर एक ऊपर जाती है तो फिर एक नीचे आके फिर लास्ट में आके खत्म हो जाती है, ठीक है। ये चीज हमें आपको समझनी है। मतलब ये जो ऊपर जा रही है मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको और समझ में आ रहा होगा, वर्तमान और ह्रासमान, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये जो ऊपर जा रही है ये हमारी इंक्रीज है और ये जो नीचे आ रही है हमारी डिक्रीज है। ध्यान दीजिएगा इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, ठीक है। ये मत भूल जाइएगा, लेकिन इससे पहले ये आप ये चीज जानते रहिएगा, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा यानी कि उच्चतम यानी कि अधिकतम, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान कितना होता है, मिनिमा यानी कि न्यूनतम, निम्नतम जिसे बोलते हैं या न्यूनतम बोलते हैं, मतलब कम से कम कितना हो सकता है और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, कोई भी चीज हो। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई बाजार से सामान लेने के लिए गए हैं, ठीक ना, बाजार में हम सामान लेने के लिए गए तो हम उसका रेट जरूर पूछते हैं। कोई भी सामान ले उसका रेट जरूर पूछते हैं। हम पूछते हैं ये कि अधिक से अधिक ये कितने महंगा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सब्जी खरीदने गए हैं, ठीक ना, मान लीजिए आप आलू खरीदने गए, ठीक ना, आप आलू खरीदने गए हैं तो आप पूछते हैं, अगर आप बोरी का आलू ले रहे हैं, बोरी का मतलब हो गया जो बोरे में पैक रहता है, क्विंटल के हिसाब से आता है, ठीक है। अगर आप पूछते हैं क्विंटल, एक क्विंटल आलू कितने का मिल जाएगा अधिकतम से अधिकतम, तो भी बता देता है अधिकतम से अधिकतम। मान लीजिए अधिकतम से अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम बराबर हमारा मान लीजिए x अधिकतम, और क्या बोलते हैं कम से कम कितना मिल सकता है, यानी कि कम से कम यानी कि अधिकतम और कम, कम से कम, कम से कम यानी कि मान लीजिए y, यानी कि देखिए अधिकतम और कम से कम, तो अधिक जो हमारा अधिकतम है इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम, और जो हमारा कम से कम है इसी को हम कहते हैं मिनिमम। ध्यान दीजिएगा, बेस्ट पॉइंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक ना। मुझे पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये होता क्या है, ठीक ना। इसका अर्थ जो है सभी लोग जानते हैं, अधिक एक अधिक होता है, मैक्सिमा का अधिक होता है और मिनिमा का हमारा कम होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स में हम इसको जानेंगे कैसे, ठीक है, मैथमेटिक्स में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपका। तो ये तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा आपको, मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। इसमें हम जानेंगे टर्निंग पॉइंट। एक पॉइंट आता है जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट, ठीक ना। उसके बाद हम 3-4 स्टेप समझेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर अलग वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स, जिसे हम कहते हैं वर्तन बिंदु, बर्तन नहीं, वर्तन बिंदु। बहुत तो समझ लेंगे बर्तन, लेकिन हमारा ये वर्तन बिंदु है, यानी कि टर्निंग पॉइंट, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब देखिए वर्तन बिंदु को समझने के लिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, वर्धमान, वर्धमान
और हास्यमान। हास्यमान यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में समझना पड़ेगा पहले। किसको जानने के लिए? वर्तन बिंदु यानी टर्निंग पॉइंट को समझने के लिए। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा हमारा वर्तन क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल शायद ही कोई आपको पैसे देकर समझाए, लेकिन मैं बिना पैसे के समझाता हूँ। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना काम करना है आपको। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तरह जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना? जान पहचान में हो या बिना जान पहचान को, ग्रुप में हो या कहीं भी हो, आप उसको हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना? उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको भी समझ में जरूर आएगा, उस स्टूडेंट को भी समझ में जरूर आएगा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ना चाहता है तो जो भी पढ़ना चाहेगा उसको समझ में आएगा। अब अपने सपने को सपना मत बनाओ, अपने सपने को जिद बनाओ। ठीक ना? तो चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब उस पॉइंट में हम आपको समझाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक ना? चलिए हम एक चीज और जानते हैं। हमारा कोई भी मान हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा मैक्सिमा है, हमने आपको एग्जांपल दिया पोटैटो का, ठीक ना? पोटैटो को हमने आपको एक एग्जांपल दिया आलू का। आलू में देखिए हम निरपेक्ष वर्किंग रूल में हमने चौथे में समझाया था, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है? यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरा क्या? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये दो वैल्यू है जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम मान, और दूसरे को कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष न्यूनतम मान। ठीक ना? चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान के बारे में हमने आपको वर्किंग रूल में चौथे स्टेप में हमने आपको समझाया था, लास्ट में समझाया था। आप लोग जाके देखिएगा लास्ट तक, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर इसको समझ में आए तो। ठीक ना? चलिए मान लीजिए डिफिनेशन में दिया है, मान लीजिए अंतराल आई में एक एफ परिभाषित है। अब क्या बोल रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें मैक्सिमम को समझना है और मिनिमम को समझना है। ठीक है? अगर हमें इन दोनों को समझना है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स की भाषा में, मैथमेटिक्स रूल में। ठीक ना? बोला मान लीजिए अंतराल आई में एक एफ परिभाषित है। ठीक ना? अंतराल आई में एक एफ परिभाषित है, एक एफ परिभाषित है, तो क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए अगर परिभाषित है तो कितने स्टेप बनेंगे? 3 स्टेप बनेंगे। पहला स्टेप समझिए ए वाला, इसमें क्या दे रखा है? एफ का उच्चतम मान। अब ध्यान दीजिएगा, उच्चतम मान निम्नतम मान में यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक ना? एफ का उच्चतम मान आई में होता है। किसमें होता है? आई में होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखते समय ज्यादा समय भी लग जाएगा। अब ध्यान देके समझिएगा। ठीक ना? जो मेन पॉइंट रहेगा मैं वो आपको समझा दूंगा लिखकर। ठीक ना? दोबारा एफ का उच्चतम मान आई में होता है यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार हो। क्या बोल रहा है? यदि आई क्या है? यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व
इस प्रकार हो, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है तो किस प्रकार है ध्यान दीजिएगा, एफ सी, एफ ब्रैकेट में सी लेस ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, सॉरी ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन नहीं है, देखने में लग रहा है जैसे उल्टा बन गया लेकिन बट ये सही है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद क्या बोलना हमारा है, एफ फलन एक्स, ठीक ना, उसके बाद क्या है, फॉर ऑल बिलोंग आई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अंतराल आई में हमारा उच्चतम मान इस प्रकार है, यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है, एफ सी ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल बिलोंग आई, क्या है, फॉर ऑल बिलोंग आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या जो हमारी आ जाएगी, संख्या नंबर्स एफ सी, ये जो है इसको हम आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, क्या कहते हैं, आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, किसको कहते हैं हम, सी को, किसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं सी, इसमें दिया ना सी दिया है तो हम इसी को कहते हैं आई में एफ का उच्चतम मान, इसी को कहते हैं उच्चतम मान। ध्यान दीजिएगा उच्चतम मान क्या होता है हमारा, मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, उसके बाद नहीं समझाऊंगा मैं बार बार, क्योंकि आप लोग जब जितने आपको समझाया जाने का प्रयास करूंगा मैं उतना आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, ठीक ना, तो आप वीडियो को रिवाइव कर लीजिएगा, मैं आपको लास्ट बार समझा रहा हूँ उच्चतम मान क्या बोल रहा है, एफ का उच्चतम मान आई में होता है, हमने आपको ये पहले बताया, ठीक है, यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ सी ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल बिलोंग आई, ठीक है ना, संख्या एफ सी को आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, आई में एफ को उच्चतम मान कहते हैं, संख्या, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, अंतराल, जो हमारा अंतराल आई दिया गया है इसी में हम कहते हैं एफ को हम एफ सी यानी कि उच्चतम मान हमारा हो गया, ठीक ना। अब कुछ करना नहीं है, अगर हम इसी का विपरीत कर दे, विलोमत कर दे तो हमें निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, निम्नतम मान प्राप्त करने के लिए कुछ करना ही नहीं, मैं आपको ध्यान से एक चीज समझा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए बी वाला इसको, ठीक है, एफ का निम्नतम मान, यदि एफ का निम्नतम मान आई में होता है, ये तो सभी को पता है, जैसे कि यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व है, ये चीज दिया गया है, क्या बोला है, एफ का उच्चतम मान आई में होता है, तो उसी प्रकार है एफ का निम्नतम मान आई में होता है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार वो पूरी संख्या दी रखी है, बी में भी, ये हमारा दूसरा वाला तो इसमें भी दे रखा है, किस प्रकार है, कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले ए में हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है एफ सी, यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन इक्वल, हमें करना है लेस ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स और ऑल बिलोंग आई, कुछ नहीं करना, बस ये जो हमारा दिया गया ग्रेटर देन इक्वल और लेस ग्रेटर देन इक्वल को हमें सिंबल को चेंज करना है, इस सिंबल को हमें सिर्फ चेंज करना हो, कुछ नहीं करना है, ठीक ना, इस प्रकार है, तो एफ में आई को हम निम्नतम मान कहते हैं, बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, निम्नतम मान में और उच्चतम मान में सिर्फ यही एक फर्क है, मैथमेटिक्स की भाषा में, मैथमेटिक्स की दुनिया में सिर्फ यही एक फर्क है, यदि देखिए मान लीजिए आई में, ठीक ना, आई का निम्नतम मान, सॉरी एफ का निम्नतम मान आई में होता है, यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है, एफ सी लेस ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल बिलोंग आई, ठीक ना, ये दे रखा है, यानी कि संख्या एफ सी को आई में एफ का निम्नतम मान कहते हैं, क्या कहते हैं हम, निम्नतम मान कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल हमारा सेम है, बस करना क्या, सिंबल को चेंज कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा, सिंबल को चेंज कर दीजिएगा, आपका पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप गवर्नमेंट नौकरी जो होती है आप तभी पा सकते हैं जब तक आप क्लास
1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आपको नहीं मिल पाएगी। अगर पढ़े हैं, बिना पढ़े तो आप नौकरी पा ही नहीं सकते हैं, ये तो सत्ता है। लेकिन नौकरी पाने के लिए पहले यहाँ पर घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी क्लास में? क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक नाक रगड़ देनी पड़ती है पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तभी आप जाके गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करते हैं। तो इस छोटे से ये जो छोटे शिक्षक हैं, इनको भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप लोग, ठीक ना। आजकल देखते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट नौकरी के लिए, एसएससी के लिए कितने सारे टीचर्स हैं, है कि नहीं? बहुत सारे टीचर्स हैं, आपस में ही मतभेद कर देते हैं। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, नीचा नहीं ऊंचा दिखाने के लिए, ठीक ना। अब सी वाला देखिएगा, तीसरा, ठीक ना। अंतराल आई में एक एफ परिभाषित है, इसका हमें ए मिल गया, बी मिल गया, और तीसरा देखिए, तीसरा हमारा क्या है? चरम मान, एक्सट्रीम वैल्यू। क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आई में एक चरम मान रखने वाला फलन कहलाता है। आई में एफ एक चरम मान, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू रखने, एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा चरम मान यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? ये आप लोग सोच रहे हैं कि पहली बार आपने नाम सुना है चरम मान। चरण जानते हैं लेकिन चरम नहीं जानते हैं, बहुत लोग चरम नहीं जानते हैं। मैं भी आपको समझा रहा हूँ चरम क्या होता है इसमें, ठीक है। पहले मैं आपको पूरी तरह से ये क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है, यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है, क्या हमारा है? एफ सी, एफ सी, एफ का उच्चतम मान, उच्चतम और निम्नतम मान, उच्चतम और निम्नतम मान, अथवा, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, अभी तक क्या था? यदि आई में, यदि आई का उच्चतम मान है, यदि आई में उच्चतम मान है, एफ का उच्चतम मान है, तो इसमें भी उसी प्रकार से है। आई में एफ एक चरम मान है, यानी एक्सट्रीम मान वैल्यू रखने वाला फलन है। क्या है? रखने वाला फलन है। यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है? इस प्रकार दिया गया है, तो यानी कि एफ का उच्चतम और निम्नतम मान है, इसी को हम कहते हैं उच्चतम मान और निम्नतम मान। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा चरम मान क्या होता है। इसका हम ग्राफ समझेंगे, ग्राफ समझेंगे अच्छी तरीके से। इस स्थिति में, अब क्या बोल रहा है? इस स्थिति में एफ सी आई में एफ का चरम मान कहलाती है, ठीक ना। आई में एफ का चरम मान कहलाता है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, उच्चतम मान में क्या था हमारा? एफ सी ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल बिलोंग आई, ये हमारा क्या था? उच्चतम मान में था, ठीक ना, उच्चतम मान में था। अब इसी प्रकार से हमारा था एफ सी लेस ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल बिलोंग आई, ये हमारा क्या था? निम्नतम मान था। ये हमारा उच्चतम मान था और ये हमारा
निम्नतम मान था। अब हमारा चरम मान क्या आ गया है, सिर्फ क्या है, FC जो प्राप्त हुआ है निम्नतम मान से और उच्चतम मान से जो प्राप्त हुआ है FC, इसी को हम कहते हैं चरम मान। क्या कहते हैं, इसी को चरम मान कहते हैं। किसमें कहते हैं, I में F का चरम मान। I में, जिस प्रकार से I में हम उच्चतम मान कहते हैं, I में निम्नतम मान कहते हैं, उसी प्रकार हम I में एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, यानी कि चरम मान कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया। और बिंदु C एक चरम बिंदु कहलाता है। अब जो हमारा बिंदु C है, बिंदु C यानी कि पॉइंट्स, बिंदु C चरम मान कहलाता है, अब समझ में आया चरम मान क्या होता है। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए चरम मान क्या होता है, इसका संकेत लिखिए तो आप लिख दीजिएगा सीधे F ब्रैकेट में C। इस प्रकार से Fx लिखते हैं उसी प्रकार से FC लिख दीजिएगा, बस हमारा चरम मान हो गया है। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये खत्म हो गया है। अब मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ, ठीक ना, उच्चतम मान का, निम्नतम मान का और चरम मान का ग्राफ समझाऊंगा। ध्यान से समझिएगा ग्राफ को, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। मेरे लिए तो सिंपल है, बट आप लोग अपने लिए समझिए कि आपके लिए सिंपल रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए भी सिंपल हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हमारे वीडियो से पढ़ते हैं, आपको पता है कोई भी टीचर हो ऑनलाइन में गलत नहीं बताएगा। क्यों गलत नहीं बताएगा, क्योंकि क्या होगा ना, उसके हाथों में भविष्य होती है कि बच्चे बिगड़ ना जाए। बच्चे जो देखेंगे, जो समझेंगे, वही याद रखेंगे। ये तो आपको भी पता है, इसीलिए बहुत सारे टीचर्स गलत नहीं होते। मैं भी गलत नहीं हूँ, बस आप अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है ना। चलिए ग्राफ समझाते हैं हम। एक ग्राफ हमारा हो गया x डैश, ये बिंदु हमारी O हो गई, y ये हमारी y डैश हो गई, ठीक ना। देखिए अगर यहां से निकल रहा है ऊंचाई जा रहा है, उच्चतम मान, इसी को हम कहते हैं क्या है, उच्चतम मान। क्या कहते हैं हम इसी को, उच्चतम मान। ये हमारा बिंदु C है, क्या था, बिंदु C था ना, तो बिंदु हमारा ये क्या है, C है। इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम या मैक्सिमा वैल्यू। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक ना। अब हमारा होता है मिनिमा, ध्यान दीजिएगा मिनिमा के लिए x डैश बिंदु O, y हमारा y डैश हो गया, ठीक ना। अब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आया है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे हमारा एक बिंदु हो गया, ये बिंदु हमारा क्या है, C है, ठीक ना। जब हमारा ये बिंदु C है, इसको हम कहते हैं मिनिमा वैल्यू, मिनिमा वैल्यू, ठीक ना। अब एक चीज हमारा और बचा है चरम, बिल्कुल सिंपल है चरम के लिए। बिंदु O हो गया, x हो गया हमारा, x डैश हो गया, y हो गया और y डैश हो गया, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक ना। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। क्या हो गया, एक 1 हो गया और ये 4 हो गया। इसको हम कहते हैं चरम मान, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। ग्राफ आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, ग्राफ को बढ़िया से समझ लीजिए। मैक्सिमा की वैल्यू, मैक्सिमा का ग्राफ है ये, मिनिमा का ग्राफ है, ये हमारा एक्सट्रीम का ग्राफ है। समझ में आ गया नहीं आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको शुरू से मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको बता रहा था टर्निंग पॉइंट के बारे में। क्या मैं टर्निंग पॉइंट के बारे में मैं आपको समझा था एक चीज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी चीजें मैंने आपको समझाई है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ध्यान रखिए, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मिटा देता हूँ। क्यों मिटा देता हूँ, क्योंकि देखिए ब्लैक बोर्ड जो हमारा है बहुत ही छोटा है। अब आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे कि डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो डिजिटल बोर्ड रहेगा, आपके लिए फ्री क्लासेस रहेंगी, खुद का इंस्टीट्यूट खुलेगा,
आपको वहां पे आना रहेगा, सिर्फ पढ़ना रहेगा, पैसे नहीं लगेंगे, ये गारंटी के साथ रहेगा। ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ टर्निंग पॉइंट क्या होता है। टर्निंग पॉइंट लास्ट पॉइंट, और बढ़िया तरीके से समझिएगा टर्निंग पॉइंट के बारे में। ठीक है। टर्निंग पॉइंट फलन का आलेख बिंदु ए बी सी डी, फलन का आलेख, आलेख आप समझते हैं, फलन का आलेख बिंदुओं ए बी सी और डी, बिंदु ए बी सी डी पर वर्धमान से ह्रासमान, ध्यान दीजिएगा, पर वर्धमान से ह्रासमान या विलोमत, विलोमता, अब समझ में आएगी नहीं, विलोमता है, या तो हास्य से ह्रासमान से वर्धमान, हास्य मान से वर्धमान, ह्रासमान से वर्धमान होता है। ठीक है ना। इस बिंदुओं को फलन के वर्तन बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को फलन के वर्तन बिंदु कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं? एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, एक बार ये आप पढ़िएगा, पढ़ लिए बढ़िया से, चलिए ठीक है, मैं आपको समझाऊं, चलिए ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, वरना आप कहेंगे इससे कहीं ये ना गलत लीजिए। मान लीजिए फलन हमारा आलेख बिंदु ए बी सी डी है, कोई भी फलन मान लीजिए हमारा ए बी सी डी या चतुर्भुज मान लीजिए, ऐसे दिया गया है, ए बी सी डी हमारा मान लीजिए कोई फलन है, ठीक है, उस पे हमारा वर्धमान से ह्रासमान या विलोमता, विलोमता का मतलब उल्टा हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा, विलोमता का मतलब उल्टा हो जाता है, आप सभी को पता है। कोई भी बिंदु मान लीजिए हमारा आलेख जो है फलन का ए बी सी डी है, वो वर्धमान से ह्रासमान, यानी कि पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, क्या बोल रहा है, पहले ऊपर फिर नीचे, या पहले नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान दीजिएगा मैं आपको समझा रहा हूं। पहले क्या बोला, वर्धमान से ह्रासमान, वर्धमान ऐसे, वर्धमान यानी कि ऊपर, वर्धमान से ह्रासमान, वर्धमान ह्रासमान, फिर वर्धमान ह्रासमान, फिर यहाँ पे आके खत्म हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यह विलोमता बोला, या ह्रासमान से वर्धमान, ह्रासमान वर्धमान, ह्रासमान वर्धमान ह्रासमान, समझिएगा ध्यान से, यही बोल रहा है, वर्धमान यानी कि इंक्रीज, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक ना। तो इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, वर्तन बिंदु कहते हैं, यानी कि टर्निंग पॉइंट कहते हैं, इसी को टर्न ओवर कहते हैं। टर्न, जैसे कि आप अपने जीवन में बहुत लोग टर्न ले लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आप कोई काम करने गए हैं, आपका काम में जो है मन नहीं लग रहा है, आप उस काम से वापस चले आते, मतलब काम नहीं करते, छोड़ देते, कोई दूसरा काम करने, तो उसी को हम कहते हैं टर्न, यानी वापस आ जाना, किसी काम को करने गए, काम हो गया, वापस आ गया, यानी टर्न ओवर। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट हमारा यही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, से नीचे, ऊपर से इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे करके हमारा क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। आप बात से ही समझ सकते हैं, शब्द से ही समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हमारा उच्चतम और न्यूनतम मान क्या होता है और कैसे होता है, इसको हम क्या लिखते हैं। ठीक है ना। अगली वीडियो में हम आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे कुछ बेसिक पॉइंट, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रश्नावली चलेगी, प्रश्नावली चलेगी, जितने भी प्रश्नावली रहेंगे सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट आएगा समाकलन, इंटीग्रल्स। ठीक है ना। तब तक के लिए जय, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद, या तब तक के लिए बोल दें जय हिंद, वंदे मातरम।